हेलो एवरीवन, वंस अगेन दिस इज सुनिधि भारद्वाज। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है स्टूडेंट्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू completely लास्ट टॉपिक ऑफ आवर हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम फर्स्ट चैप्टर। तो आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का है वो लास्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक है हॉस्पिटल इज इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज हेल्थ पॉलिसी। इंडिया की जो हेल्थ पॉलिसी है उसका फ्रेमवर्क क्या है इंडिया का। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है। तो इसमें हम थोड़ी सी हेल्थ पॉलिसी के बारे में जानेंगे, इनके फ्रेमवर्क में के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने बहुत कुछ जाना, करंट सिनेरियो, प्रेजेंट स्टेटस, इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल, व्हाट इज हॉस्पिटल, हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल, और भी बहुत सारी टॉपिक्स थी जो वन बाय वन मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद अब मेरा एक लास्ट में वीडियो आएगा जो मैं एक शॉर्ट में आपके लिए कंप्लीट चैप्टर का भी अपलोड करूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो टुडेज चैप्टर इज हॉस्पिटल इन इंडिया इज अ हेल्थ पॉलिसी फ्रेमवर्क फंक्शन एज अ मिक्स्ड सिस्टम ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटाइटिटीज। मतलब क्या है, हॉस्पिटल की जो हेल्थ पॉलिसी है, सिस्टम है, वो दोनों चीज़ों को लेके चलती है। इट डजेंट वर्क ओनली ऑन पब्लिक सेक्टर्स, इट ऑल्सो वर्क ऑन प्राइवेट सेक्टर। मतलब जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और पब्लिक हॉस्पिटल हैं दोनों साथ होकर चलते हैं, और दोनों साथ में ही इनकी पॉलिसी बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पॉलिसी अलग से डिज़ाइन करेंगे एंड प्राइवेट हॉस्पिटल की अलग से डिज़ाइन करेंगे, नहीं। हमारा फ्रेमवर्क जो होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है, एक ही होता है। विद द गवर्नमेंट एमिंग फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। गवर्नमेंट का जो एम है वो यूनिवर्सल के मतलब क्या, कंप्लीट यूनिवर्स के हेल्थ को कवर करना है। ऐसा नहीं कि हम सिंगल एक वार्ड या एक विलेज या एक टाउन या एक सिटीज़ को लेकर चलते, नहीं। हम कंप्लीटली यूनिवर्स को लेकर चलने की बात करते हैं स्टूडेंट। एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट थ्रू फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। मतलब जो हॉस्पिटल की क्वालिटी होती है हेल्थ की, उसको ग्रो करने के लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, जिसमें आपका आता है लाइक आयुष्मान भारत इज ए पॉलिसी। बहुत बड़ी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिसमें हमने सबको कवर किया है कि हमारे आयुष्मान भारत के तहत आपको 5 लाख रुपए का जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कोई भी सर्जरी 5 लाख के अंदर की उसमें आप करा सकते हो। तो ये एक पॉलिसी हो गई गवर्नमेंट की। ऐसे ही और भी पॉलिसीज़ हैं लाइक पब्लिक हॉस्पिटल्स आर द बैकबोन। मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो एक तरीके से बैकबोन में काम करते हैं, किसके, टू द टैक्स फाइनेंस्ड सिस्टम्स। क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कम्प्लीटली टैक्स फ्री इंडस्ट्री ही मानी जाती है। एजुकेशन एंड हेल्थ पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, बट आर कंट्री टेकिंग सम टैक्सेस ऑन एजुकेशन। बट जो हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट होता है वो मोस्टली टैक्सेस फ्री होता है, इसलिए इसको हम एक बैकबोन मानते हैं। बैकबोन का मतलब होता है हमारा एक सपोर्टिव, एक सपोर्ट सिस्टम मानते हैं। तो बैकबोन एंड प्रोवाइडर ऑफ केयर। मतलब क्या है, हेल्थ केयर का एक प्रोवाइडर है। कहाँ पे, स्पेशली इन सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल्स। मतलब जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, सेकेंडरी लेवल ऑफ हॉस्पिटल एंड टर्शरी लेवल ऑफ हॉस्पिटल, उसके ये एक सपोर्टर आप मान लो या चैन मान लो, ये एक प्रोवाइडर मान लो, ये है। तो चलिए हम बात करते हैं पब्लिक हॉस्पिटल रोल्स की। मतलब जो सरकारी अस्पताल हैं उसके रोल क्या है, उनका काम क्या है हमारे देश में। पब्लिक हॉस्पिटल्स आर इनवॉइस्ड। मतलब उनको जो बनाया गया है एज अ पार्ट ऑफ सिंगल लेयर हेल्थ सिस्टम, एक सिंगल लेयर उनको बनाया गया है हेल्थ सिस्टम का, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ऑफन फ्री सर्विसेज टू ऑल। इनका जो काम है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देना है सबको, क्योंकि इनको जो सैलरी मिलती है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो दे कांट चार्ज एनी टाइप्स ऑफ फीस एंड कंसल्टेशन फ्रॉम द पेशेंट्स। कुछ हॉस्पिटल्स लेती हैं जो मिनिमम बेयर चार्जेस होते हैं, लाइक 5 रुपीज़ टू 50 रुपीज़ इनके कंसल्टेशन और डॉक्टर की फीस होती है पब्लिक हॉस्पिटल्स की। अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल्स ये डिपेंड करता है किस हॉस्पिटल में कितनी फीस है। बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है और ये सबके लिए होती है, स्पेशली द पुअर एंड वेलरेबल पॉपुलेशन। ओके, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP 2017, 2017 में जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, उसके तहत यह हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काम कर रहा है। यूनिवर्सल एक्सेस है इसमें। यूनिवर्सल एक्सेस इज अ वाइड रेंज ऑफ फ्री ड्रग्स। मतलब क्या है, इसमें हम यूनिवर्स लेवल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, डायग्नोस्टिक्स,
भी देते हैं, एंड इमरजेंसी केयर सर्विसेज, मतलब जो आपातकालीन सुविधाएं होती हैं हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड इज क्वालिटी ऑफ केयर। आई थिंक मैंने ये टॉपिक बहुत टाइम्स रिपीट किया है। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ केयर? All hospitals giving treatment, but what is the quality of care? Through a periodic measurement and certification under standards like National Quality Assurance is quality of care। मतलब क्या है? जो हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको नेशनल क्वालिटी जो है, नेशनल अथॉरिटी क्वालिटी की, वो आगे अश्योर करती है इज दिस कंप्लाइंट और नॉट कंप्लाइंस। ओके। एंड थर्ड इज स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा हॉस्पिटल का बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसा है, हम उस पर भी फोकस करते हैं। एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिला और जो अंचल की लेवल का हॉस्पिटल है उसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स थ्रू इनिशिएट्स लाइक द नेशनल हेल्थ मिशन एंड प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ये दोनों मिशन मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। कौन कौन? नेशनल हेल्थ मिशन एंड सेकेंड इज प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इन दोनों का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना हॉस्पिटल के। वन टॉपिक लास्ट इज फोकस ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर। मैंने आपको हमेशा बताया हॉस्पिटल और हेल्थ डिपार्टमेंट जो होते हैं उनका फोकस होता है एक तो प्रिवेंशन, मतलब चीज़ों को बचाना, एंड दूसरा प्रमोशन, मतलब जो चीज़ें नई आ रही हैं, कुछ नया आ रहा है मार्केट में, डिजीज या कुछ मेडिसिन आ रहे हैं, तो उनको प्रमोट करना, क्योंकि हम लोगों को अगर जागरूक करेंगे ही नहीं तो फिर लोग अपने आप को उस चीज़ों से बचाएंगे कैसे? दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग एंड प्रमोटिंग द मेडिसिन, ड्रग्स, ट्रीटमेंट, एनीथिंग, बिकॉज हमने बहुत बार कहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारियों को ठीक करने से अच्छा है कि हम उनसे पहले ही बचाव कर लें। सो अब हम आते हैं, अभी तक मैंने पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात की है, अभी तक हमने जाना गवर्नमेंट लेवल के जो हॉस्पिटल होते हैं उनका क्या काम है। नाउ वी आर मूविंग ऑन प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स रोल एंड रेगुलेशन। ओके। द प्राइवेट सेक्टर इज ए डोमिनेंट फोर्स इन इंडियन हेल्थ केयर। प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसके ऑनर कोई सिंगल पर्सन ही होते हैं, तो हम मान सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट होता है, एक ही इंसान है, ऑब्वियसली डोमिनेंट होगा। फोर्स इन इंडियन हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग ओवर 60% ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। आखिर आप सोचोगे ना ये डोमिनेटिंग है तो फिर ये चल क्यों रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया के, उनको ये हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। द NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 encourages the engagement with private sector for strategic need and ensuring alignment with public health goals। कहीं ना कहीं ये भी इनका भी जो गोल है वो पब्लिक हेल्थ के नीड से मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। दैट्स वाई पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल इतने अच्छे से रन कर रहे हैं हमारे यहाँ। अब हम जो टॉपिक पे आ रहे हैं, इस टॉपिक इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स क्या? दो लोग जब हम साथ में एक काम के लिए मिलते हैं तो चलिए कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स PPPs आर प्रमोटेड। बहुत जगह पे हॉस्पिटल होते हैं जो पब्लिक और प्राइवेट का कॉपरेशन होता है, मतलब वो दोनों एक साथ होते हैं। स्पेशली फॉर डायग्नोस्टिक्स, यस, डायलिसिस। अब कहाँ पे होते हैं मैं वो भी बता रही हूँ, किस पॉलिसी के अंदर आते हैं। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया है डायलिसिस के लिए, ताकि लोगों को पता चले डायलिसिस कहाँ होता है, कितने में होता है, किस डॉक्टर से होता है, सॉरी। तो इसके लिए ये चलाया गया। एंड क्रिटिकल गैप फीलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। कहीं ना कहीं क्रिटिकल जो इलनेस होती है, हमने देखा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी ऐसे हैं जिनके पास कुछ चीज़ों की कमी है जिसको पब्लिक हॉस्पिटल पूरा करते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग मॉडर्न हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो हम पेशेंट्स को उनके पास रेफर करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। अगर हम साथ नहीं होंगे तो पेशेंट को रेफर कैसे करेंगे आगे, है ना? तो नाउ वी आर कमिंग ऑन द रेगुलेशन। हम उसको चलाते कैसे? द पॉलिसी एडवोकेट्स फॉर अ स्टैंडर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इंश्योर क्वालिटी। इनका जो फ्रेमवर्क है, जो डिज़ाइन बनाया गया है, वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक फ्रेमवर्क में बिल्कुल सजाया गया है। किसके लिए? क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कि क्या हम क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हैं या नहीं, या सिर्फ हम ओनली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नहीं, क्वालिटी को भी हम प्रमोट करते हैं, बिकॉज क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। पेशेंट को तो ट्रीटमेंट सभी लोग दे रहे हैं, बट प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा क्या दे रही है?
वो भी तो हमें जानना है। तो क्वालिटी एलिमिनेट inappropriate treatment and address unfair practices. द नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मतलब हम NABH की बात कर रहे हैं, प्रोवाइड्स एक्रीडिटेशन स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी। जो NABH होती है वो एक हॉस्पिटल को सर्टिफाइड करती है, यस यू हैव अ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स फॉर रेगुलेटिंग द हॉस्पिटल्स, ओके। And one point is accountability means responsibility. Mechanism for financial and performance accountability transparency are sought in both public and private sectors. जितने भी हॉस्पिटल होते हैं इनके जो आप कह सकते हो फाइनेंशियल चीजें होती हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब वो सबको पता होगा कि इस हॉस्पिटल का अगर MRI हो रहा है तो MRI प्लेन का कितना प्राइस है, MRI कॉन्ट्रास्ट का कितना प्राइस है, CT का कितना प्राइस है, इन्होंने कितना कंसल्टेशन चार्ज रखा है हॉस्पिटल का एक डॉक्टर का। तो ये सारी चीजें जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है एंड इक्वल होती है सबके लिए।